एक सेकंड, शाजिया जी वो कह रही है, वो शाजिया जी वो ये कह रही है, हालांकि ऐसे कोई एश्योरेंस, टीवी के एश्योरेंस का मतलब नहीं है, बट स्टिल आप क्योंकि बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो कह रही है हाउस चलाना आपका काम है, आप अश्योर कीजिए कि हाउस चलेगा। तो कर रहे हो जो बिल आया ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, हाउस चलेगा। और आप बताइए हाउस कैसे चलेगा अगर आम आदमी पार्टी के जो गिने चुने लोग हैं वहां पे, और जो सपा के गिने चुने लोग हैं वहां पे, और कांग्रेस की अच्छी खासी संख्या में लोग हैं वहां पे, अगर हुड़दंगबाजी करेंगे, छात्र के लिए नहीं काम करेंगे, छात्र के खिलाफ काम करेंगे, वेल में घुसेंगे, हुड़दंगबाजी करेंगे, चेन बनाएंगे, कुर्सियां फेंकेंगे, कैसे चलेगा हाउस? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाजपा सरकार? बता दीजिए कैसे कैसे उनको बिठाना चाहिए? रेखा गुप्ता को आपने सीएम बना दिया जो माइक तोड़ती है, जो वो कल करेंगे। सारे गुंडे ना आपकी पार्टी में, सबको पता है। बाकी बात है, ठीक है, आपने कहा सपा के गिने चुने लोग, इनके गिने चुने नहीं है शाजिया जी, 37 हैं इनके लोकसभा में। अच्छा, घनश्याम जी बोलिए। वो कह रही हैं कि अगर हाउस में रक्कस होगा, हो हल्ला हंगामा होगा, तो हमारी जिम्मेदारी कैसे हाउस चलाना? घनश्याम जी देखिए, चार बातें बहुत महत्वपूर्ण है। हटा दो इनको, इनसे पहली बात कि ये बिल प्रधानमंत्री की डिग्री की तरह है, जिसको किसी ने देखा नहीं है। सम्राट चौधरी की डिग्री की तरह है, जिस किसी को देखा नहीं है। जिस पार्टी में सर से पांव तक प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री को डिग्री होने का आरोप है, वो देश के शिक्षा व्यवस्था को बदलने का आश्वासन दे रही है एक ऐसा बिल देकर के जिसको किसी ने देखा नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आपका कोई भी दर्शक, मैं चैलेंज करता हूं, आपका कोई भी दर्शक, निवेदन भी करता हूं, आप गूगल पे जाइए, देखिए गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में और केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कितने ऐसे एमपी और एमएलए हैं जिनके ऊपर एग्जाम लीक माफिया से जुड़े होने का आरोप है, चार्जशीट है। अभी आप गूगल कीजिए, ये सब ढोंग है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी की जेंजी ने उजागर कर दी, अभी होगा नहीं। दूसरी बात, जेंजी क्या चाहता है कि जिस तरह के बकलोल लोगों को इन्होंने हमारे यूनिवर्सिटीज में बकलोल को नया वर्ड सीख लिया आपने ना, तरह की पोजीशन दे रखी है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसे बकलोल लोग न प्रोफेसर हो सकते हैं, न वाइस चांसलर हो सकते हैं। फर्जी डिग्री वाले लोग प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस तरह के लोग हमारे वाइस चांसलर और प्रोफेसर नहीं हो सकते। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने हमारी यूनिवर्सिटीज का सत्यानाश कर दिया है, फालतू लोग जिनको कुछ एबीसी नहीं आता है, वो लोग वाइस चांसलर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं। ये जो स्कैम है, ये स्कैम सिर्फ एग्जाम लीक का नहीं है, ये स्कैम है फर्जी लोगों को हमारी यूनिवर्सिटी सिस्टम में डालने का, और उसके माध्यम से हमारे आईआईटीज को, हमारे आईआईएम्स को, हमारी यूनिवर्सिटीज को सड़ा देने का। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का स्कैम है, ये एक ऐसा बिल जो कि प्रधानमंत्री की डिग्री। अच्छा, चलिए मैं रोहित जी में आता हूं आपके पास, एक बार आनंद जी के पास। आनंद जी, आपने सबको सुन रहे हैं और आपने समाधान की बात की थी शाजी जी। अब मैं कल हाउस की तस्वीर इमेजिन कर रहा हूं, तो किसकी बात समझ के करूं, घनश्याम जी की या जो बात आपने की उसको? सौरभ जी, सबसे पहले तो देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, आपके माध्यम से विपक्ष की आवाज को सुनने का देश एक मौका पाती है, उसके लिए आपको बहुत साधुवाद। आप लोगों ने, इंडिया टीवी ने और खास करके सभी राष्ट्रीय और रीजनल चैनल ने जिस प्रकार पिछले कई दिनों से इस विषय पर दबाव बनवाया, तो हमारी एक जीत हुई है नैतिकता के आधार पर ही सही। बच्चों को एक प्रेम, एक उत्साह, एक उनको कहीं ना कहीं राहत मिली है। ठीक उसी प्रकार कल से जब हाउस चलेगा, कौन हाउस नहीं चलने दे रहा है, यही इंडिया टीवी दिखाएगी, सबको पता चल जाएगा। हम में कोई कमी नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो एग्जाम, चाहे राज्यों के एग्जाम लेने के अधिकारी हो और चाहे सेंट्रल की एजेंसी एनटीए टाइप हो, उसमें पारदर्शिता हो, कुछ लीकेज न हो। क्योंकि अगर हमारे रीढ़ की हड्डी ही कमजोर हो जाएगी, जिसे हम शिक्षा व्यवस्था कहते हैं, तो आने वाले हमारे जो भविष्य, हमारे जो नागरिक है, वो कैसे विकसित भारत का सपना देख पाएंगे? क्या ये कहना विपक्ष की गलती है? अगर आपको लगता है गलती है तो हम गुनहगार। अच्छा, मुझे बताइए, अब आज कहा जा रहा है कि साहब पंजाब में पेपर लीक हुआ, कर्नाटक में पेपर लीक हुआ, हमारे साथ। अब आनंद दुबे जी मुझे इन ऑल फेयरनेस, क्या उसकी बात नहीं होनी चाहिए? सौरभ जी, देख प्रियंका जी, मैंने तो पहले ही कहा, भगवंत मान जी ने कहा होनी चाहिए। आप सुनिए, प्रियंका जी, मैंने पहले कहा सभी राज्यों ने मना कर दिया कि पेपर लीक नहीं है। सभी राज्यों में जजमेंट पे कहीं भी पेपर लीक होगा, बात होनी चाहिए। हाँ, बात होनी चाहिए, बात होनी। अगर विषय आया है, चर्चा होनी चाहिए। नहीं हुआ है, अति उत्तम है। नहीं हुआ है, अति उत्तम है।
हुआ है, जांच होनी चाहिए। यह कैसा हो सकता है कि मेरा अब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ये राजनीति में नहीं होनी चाहिए। राजनीति में सबको समान न्याय मिलना चाहिए, सबको दंड भी समान मिलना चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं सौरभ भाई कि आप लोगों के माध्यम से कल पूरा देश देखेगा कौन सदन चलाना चाहता है, कौन सदन नहीं चलाना चाहता है। हम आज सीना तान के आपसे कह सकते हैं कि बात अब खत्म हो चुकी है, नया सवेरा कल होगा, कल नई शुरुआत करेंगे, चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। अभी 13 अगस्त तक सदन चलना है, बहुत सारी बातें करनी है। 543 लोकसभा और 272 से ज्यादा राज्यसभा, ये सब अपनी बातें कब कहेंगे? करोड़ों रुपया सुहा होने के बाद कहेंगे? नहीं, कल बहुत देर हो चुकी है, अब देर नहीं करेंगे। बहुत पैसा बर्बाद हो चुका है, अब नहीं करेंगे।